हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज बात करते हैं, अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं या एक्सपोर्ट बिजनेस में जाना चाहते हैं तो सैम्पलिंग का क्या रोल होता है। सैम्पलिंग बहुत बड़ा रोल निभाती है एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर, क्योंकि यही आपका ब्रांड होता है, यही आपकी क्वालिटी है जिसको देखकर आपको ऑर्डर्स मिलने वाले होते हैं। तो बायर्स का क्या हिसाब होता है सैम्पलिंग को लेकर, आज इस पे बात करते हैं। अब सैम्पलिंग दो या तीन तरह से आप कर सकते हो। एक तो सैम्पलिंग आप खुद इन हाउस करवाते हैं, मतलब मार्केट में जाते हैं, आप जो भी एक्सपोर्ट करते हैं वो प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, ज्वेलरी है, हैंडीक्राफ्ट है या होम फर्निशिंग है, गारमेंट्स है, जो भी आप करते हैं। तो आप मार्केट में जाते हैं, नए नए डिज़ाइंस के फैब्रिक्स लाते हैं या बीड्स लाते हैं, तो उनकी ज्वेलरी बनाते हैं या हैंडीक्राफ्ट की कोई आइटम बनाते हैं या फैब्रिक से कुछ बनाना है, तो नए नए सैंपल्स आप रेडी करवाते हैं अपने ही हाउस के अंदर, एक्सपोर्ट हाउस के अंदर। तो वो सैम्पलिंग होती है। अब वो सैंपल बना लेना ही एक काफ़ी नहीं होता। सैंपल बनाने के बाद आपको उसके ऊपर पूरी एक स्टिकर लगा के उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, उस प्रोडक्ट के बारे में एक एक बात रखनी होती है, रिकॉर्ड बना के, कि इसमें ये फैब्रिक यूज़ हुआ, इसकी इतनी काउंट थी, इतनी कंस्ट्रक्शन थी, इसमें ये कलर इस्तेमाल हुआ, इसमें ये डाई हुई, इसमें ये वाले धागे लग के एम्ब्रॉयडरी हुई, सब कुछ आपको बताना है। क्योंकि वो सारा कुछ पूछते हैं। वो किस लिए पूछते हैं? ताकि हेल्थ को या स्किन को आपकी कोई नुकसान तो नहीं है इन चीज़ों को जब वो पहने या इस्तेमाल करें, इसके लिए होता है। तो आपको कोई भी ऐसे ही सैम्पलिंग कर करके, मतलब बना के डिज़ाइन रखते जाना ऐसा नहीं है। आपको सैंपल बनाना है बहुत बढ़िया तरीके वाला, मतलब उसका डिज़ाइन तो होना ही चाहिए, उसकी क्वालिटी भी बेस्ट होनी चाहिए, और फिर उसकी डिटेल आपको पूरी उसमें लगा कर रखनी है। इस तरह से सैम्पलिंग करनी है आपने। अगर आप किसी से सैम्पलिंग कराते हैं, आप कुछ नहीं करते, आपने किसी से मैन्युफैक्चरर से माल लेना है तो उन्हीं से सैम्पलिंग कराते हैं, तभी भी आपको उनसे लेकर सारी डिटेल, आपको उसका रिकॉर्ड बनाना होता है। सैंपल भी लिया और उसकी डिटेल भी ली कि आपने इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया है, और फिर वो, लेकिन ये थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि वो कई बार क्वालिटी के बारे में पूरी जानकारी दे पाए ना दे पाए, ये आपको देखना होगा, क्योंकि अपने एंड पे भी आपको चेक करवाना होगा कि जो इन्होंने बताया है वो सेम चीज़ है, तभी आप बायर से पास करवा पाएंगे और अपनी शिपमेंट को मतलब कि जो है फाइनल जगह तक पहुंचा पाएंगे। अदरवाइज ये बीच में सब खत्म हो जाएगा। फिर एक होता है जो सैम्पलिंग बायर करते हैं, मतलब बायर का खुद ही है, मतलब कनाडा में हमने कोई माल भेजना है तो उन्होंने खुद ही हमें एक सैंपल दिया कि हमें तो ये वाला डिज़ाइन चाहिए, आपने इस डिज़ाइन को हमें बना कर देना है, ये आपकी क्वालिटी होनी चाहिए। तो आपने उस डिज़ाइन को सेम, उस सैंपल को सेम दोबारा से बनवाना है और उनसे फिर पास करवाना है। तो वो देखते हैं कि हमने जो सैंपल दिया था सेम वैसा ही सैंपल, डिज़ाइन और क्वालिटी इन्होंने दी है, तो वो ओके करते हैं। उसके बाद फिर आपको ऑर्डर करने की तरफ वो बढ़ते हैं कि हमें पसंद आया। तो ऑर्डर कैसे करते हैं? पहले वो 8-10 पीस का ऑर्डर करेंगे, जब वो चीज़ सक्सेस होती है तो फिर आपको पूरा ऑर्डर दिया जाता है। और अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होती है, आपका डिज़ाइन उनको पसंद आता है, तो जो ये ऑर्डर्स हैं वो कंटिन्यू भी चलते हैं, सालों साल वो बार बार देते हैं ऑर्डर, रिपीट करते रहते हैं सेम ऑर्डर। ऐसा बायर्स बहुत सारे होते हैं जो रिपीट ऑर्डर करते हैं। तो सैम्पलिंग बहुत ही बड़ा रोल निभाती है। आप खुद कर रहे हैं सैम्पलिंग, किसी से करवा रहे हैं या बायर ने दी है, तीनों ही कंडीशंस में आपको ही रोल निभाना है। बायर ने दिया है तो आपको सेम चीज़ करवानी है, मैन्युफैक्चरर ने बना के सैम्पलिंग कोई दी है आपको, तो आपको उसका पूरी डिटेल और क्वालिटी खुद ही चेक करनी है। अपने एंड पे बनवाते हो तभी भी वही काम है। तो ये जो सारा रोल है सैम्पलिंग का बहुत बड़ा होता है, इसी से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, इसी से आपकी क्वालिटी दूसरी मार्केट्स में जाकर नाम कमाती है, इसी से ब्रांड बनता है कि ये है, और रिपीट ऑर्डर्स आप पा सकते हो। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना होता है सैम्पलिंग में। तो सैम्पलिंग का जो रोल है मैंने आपको बताया। तो क्वालिटी एक्सपोर्ट के अंदर, जो पिछली वीडियो में हमने बात करी प्रोडक्ट की क्वालिटी, आज हमने बात करी है सैम्पलिंग। तो ये इनका, अगर कोई एक्सपोर्ट बिजनेस में जाना चाहता है तो इन चीज़ों का उसको अच्छी से नॉलेज उसको होनी चाहिए कि हमें एक्सपोर्ट अगर करना है तो हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो मेन रोल तो सैम्पलिंग का ही है। सैम्पलिंग तो इतनी ज़्यादा एक्सपोर्टर कराते हैं कि पूरे उनके शोरूम ही बन जाते हैं सैम्पलिंग के ही, और सैम्पलिंग का ये रोल होता है।
कई हैं कि सैम्पलिंग कम करवाते हैं लेकिन उनको टेस्ट पता लग जाता है कंट्री का और बायर्स का, वो इतनी सैम्पलिंग नहीं कराते, वो ज़रा सा ही कुछ बनाते हैं वो उनका पास हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो ये डिपेंड करता है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ही ये चीज़ें आती हैं। कई लोग हैं कि सैम्पलिंग कराते जा रहे हैं लेकिन उनको ऑर्डर्स नहीं मिल पाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं स्मार्ट वर्क करते हैं, उनको पता है, उनको बायर का टेस्ट पता है, कंट्री का टेस्ट पता है, उनको सारी चीज़ पता है, वो थोड़े से सैंपल बनाएंगे और उसी में ऑर्डर्स ले लेंगे। तो ये रिलेशनशिप जो है सैम्पलिंग से स्टार्ट होती है, सैम्पलिंग पे ही ख़त्म होती है। अगर सैम्पलिंग अच्छी नहीं है तो आपको रिलेशनशिप आपकी बायर के साथ रहने वाली है ही नहीं है, उन्होंने माल लेना ही नहीं आपसे। और अगर आपकी ये चीज़ें अच्छी हैं, आपका ब्रांड बनता जाएगा, फिर आपकी क्वालिटी वहाँ मशहूर होती जाएगी और आप रिपीट ऑर्डर्स पा सकेंगे और बायर्स जो है आपके साथ रिलेशन जो है हमेशा बना के रखना चाहेगा। तो मेन है क्वालिटी, सैम्पलिंग दोनों। अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में जाना चाहते हैं तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। वीडियोस को शेयर कर दिया करिए ताकि किसी और के ये काम आ सकें। और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, बेल आइकन दबा दीजिए कि वीडियोस आ किस टाइप की रही हैं। अगर आप उसमें आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वीडियोस किस तरह की आ रही है, किसी को शेयर करनी है, किसी को बताना है तो आप बता सकें। मेन हमारा मकसद यही है कि वो यूथ जो हमारा अपने आगे करियर बनाना चाहता है उसको हर तरह की नॉलेज हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो ये होता है, अगर आप ये चीज़ें इम्प्रूव करेंगे तो आप ये काम कर सकते हैं। जॉब करनी है जॉब कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग करनी है फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और खुद का काम करना है तो खुद का काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई और जानकारी के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।